आज अगर आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो यू शुड हैव क्लैरिटी व्हाट यू वांट टू डू। आज क्या होता है कि हमारे फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जितने भी एडवाइजर आते हैं, क्यों आते हैं कि यार कुछ काम नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा, इन्वेस्ट करने को पैसा नहीं है, तो क्या करें। तो कोई डेवलपमेंट ऑफिसर आ गया, कोई सेल्स मैनेजर आ गया, सर इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आ जाओ आपके 10 रिलेटिव को मिल लो, आपको कोई ना कोई बिजनेस तो मिल ही जाएगा, और इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, नहीं सक्सेस हुए तो क्या फर्क पड़ता है, इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, कुछ और कर लेंगे। तो आप जब भी इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री को या फाइनेंशियल इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हो, अगर आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है कि ये बिजनेस में क्यों कर रहा हूं और अगर मुझे इसके अंदर कैरियर बनानी है, वो जब तक आपके दिमाग में वो क्लैरिटी नहीं है, आपको ये बिजनेस में नहीं आना चाहिए। मैं कभी भी अपने अंडर में भी कोई एडवाइजर्स को रिक्रूट करता हूं, मैं ये नहीं बोलता हूं कि ये भाई इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आजा काम कर ले, अच्छा लगा तो करना, या पार्ट टाइम काम करना। नो, अगर आपको इस इंडस्ट्री में काम करना है और सक्सेसफुल होना है तो यू हैव टू बी अ फुल टाइमर। जब तक आप फुल टाइम काम नहीं करोगे इसके अंदर, तब तक आप इसके अंदर कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है कि मैं ये बिजनेस क्यों करना चाहता हूं, अगर आप पैसा कमाने के लिए यहां हैं तो ये प्रोफेशन आपके लिए गलत है, क्योंकि जब तक आपके अंदर ये एक विश्वास नहीं है और एक जिसको बोलो इच्छा नहीं है कि ये काम मुझे पैसा कमाना, वो अलग चीज है, लेकिन मुझे लोगों को एक अच्छा सॉल्यूशन देना है, उनकी जरूरत के हिसाब से हमें उनका प्लानिंग करके देना है, उनका फ्यूचर डिसाइड कर। आज कोई कस्टमर हमारे पास क्यों आता है, वो आता है उसके बच्चे का एजुकेशन सिक्योर करने के लिए, उसकी बेटी की शादी करवाने के लिए, उसका ओल्ड एज सेफ्टी करने के लिए। अगर वो आपके पास ये सब बड़े बड़े सपनों के साथ आता है, अगर आप उनको अगर कोई भी प्रोडक्ट इसलिए देते हो क्योंकि उसके अंदर आपको पैसा कमाना है, तो क्या आप उसको सही सॉल्यूशन दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। जब तक आपके दिल में यह भावना नहीं है कि मुझे उसके बच्चे का एजुकेशन सिक्योर करना है, उसकी बेटी की शादी अच्छे से करवानी है, उसका ओल्ड एज सेव करना है, कल भगवान ना करे उसकी डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली को सिक्योर करना है, अगर यह भावना आपके दिल में पहले नहीं है तो आप उसका फ्यूचर कभी सिक्योर नहीं कर सकते हैं। अगर पहले आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो किसी का फ्यूचर आप नहीं बना पाओगे। अगर आप उनके फ्यूचर के बारे में सोचोगे, आपका फ्यूचर ऑटोमेटिक बन जाएगा। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? यार जोर से ताली बनाओ, आप अपने प्रोफेशन के लिए बजा रहे हो। यानी अगर आपने उसका फ्यूचर सोचा है तो आपका फ्यूचर तो 100% सिक्योर्ड है। अगर मैं यहां तक पहुंचा हूं तो मैंने लोगों का फ्यूचर सिक्योर किया, तो मेरा फ्यूचर तो उन्होंने सिक्योर कर दिया है। आज जो मेरी रिन्यूअल इनकम क्रिएट हुई है, तो मैंने लोगों को अच्छी पॉलिसियां दी है। एक कस्टमर को मैंने एक पॉलिसी दी तो एक की 10, 10 की 20, और उसने मुझे हजारों क्लाइंट्स और दिए हैं। आज मैंने आज तक एक भी कोल्ड कॉल नहीं किया है। मैं ये नहीं बोलता हूं कोल्ड कॉल खराब है, मैडम ने सब आज इतना सक्सेस किया है, दैट इज बिकॉज ऑफ कोल्ड कॉलिंग। तो सबका सक्सेस होने का रीजन अलग अलग होता है, सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन मेरा बिजनेस का जो सक्सेस हुआ है दैट इज जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ रेफरेंस। मैडम पहला कॉल करते होंगे कोल्ड कॉलिंग से करते हैं, लेकिन बाकी के कॉल्स जो भी क्लोज करते हैं वो रेफरल से करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हमारे बिजनेस में सबसे बड़ी चीज अगर को है रेफरल। अगर हमने एक क्लेम कस्टमर का सेटल कर दिया तो 10 रेफरल सामने से आते हैं कि केतन भाई इनके यहां चले जाना, इनको ये पॉलिसी लेना है, इनके यहां चले जाना, इनको ये पॉलिसी लेना है। तो अगर आप अच्छी नीयत से आप अपने कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट देते हैं तो बिजनेस की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।